Hello everyone, I am Richa Shukla and welcome to the Richa's World। आइए हम आज कुछ ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो अभी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ मानसिक स्थिति और फिज़िकल चेंजेस से गुज़र रही हैं। इसमें एक काउंसलिंग का होना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। काउंसलिंग से तात्पर्य ये होता है कि इसमें गाइडेंस और एडवाइस प्रोवाइड की जाती है दूसरों की सहायता के लिए, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। और प्रेगनेंसी से ये तात्पर्य होता है जो औरतों के यूट्रस में एक फीटस डेवलप होता है 40 वीक्स तक रहता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि 9 मंथ्स तक चलता है। ये हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड जो लास्ट डेट होती है उससे लेकर के गिना जाता है 9 महीने। और इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं जिसे हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। चाइल्ड बर्थ, इससे आप समझ सकते हैं एक लेबर और डिलीवरी का बच्चे के। इसके आगे हम ये समझेंगे कि कैसे हेल्प करते हैं। वह ट्रेन व्यक्ति करता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम करता है और उसके रूट कॉज को पहचानता है और उसकी जैसे एग्जांपल एडिक्शन और बिहेवियर इशू और हीलिंग पे फोकस करता है। और वह गाइड और डायरेक्ट करता है दूसरों की सिचुएशंस को समझने में और उसकी सहायता करता है जो उनके लिए मैटर करता है। अब जैसे कि अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ तो जैसे कि जो लेडीज़ होती हैं उनके जो दिमाग में बहुत सारी एंग्जाइटीज़ होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। उनको फ्लैशबैक्स आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट होता है। क्योंकि उनके अंदर मिक्स फीलिंग्स होती हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं और कई तरीके मूड स्विंग्स कॉमन होता है लेडीज़ में प्रेगनेंसी के दौरान। और अदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जैसे कि बाइपोलर, इसमें एपिसोड्स होते हैं लो एनर्जी के, डिप्रेशंस एंड हाई एनर्जी मैनिया जैसी चीज़ें होती हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें किसी चीज़ का ट्रॉमा या स्ट्रेस होता है। पैनिक अटैक्स होते हैं जैसे कि सडन इंटेंस फिजिकल रिस्पॉन्सेस विद अ फीलिंग ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एंड पैरालाइजिंग फियर। और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, हम किसी चीज़ को बार बार करने लगते हैं, उसकी आदत पड़ जाती है। ईटिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स की सलाह लें, उनसे बात करें और उनके ही गाइडेंस पे चलें। इसके बाद आए केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ। इसमें बर्थ प्रिपेयर्डनेस होना बहुत ज़रूरी है। पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए प्लेस का जहाँ पे डिलीवरी होनी है और वहाँ पे लोग टाइमली आपको अटेंड कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि हम रिस्क लेते हैं होम डिलीवरीज़ का, उससे बहुत बचना चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती है ओबेसिटी वाले लोगों को, जिसके कारण एबॉर्शंस होने के भी चांसेस रहते हैं, तो उसका भी समाधान होना बहुत ज़रूरी है। और आपके लगातार चेकअप्स होने चाहिए, नेटल चेकअप्स होने चाहिए, पोस्ट नेटल चेकअप्स होने चाहिए और आपकी पुरानी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि आपका कहीं पहले एबॉर्शंस तो नहीं हुआ, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको ये इन्फॉर्मेशन फिज़िकल इंटिमेसी होनी चाहिए कि नहीं, या कितने महीने हो सकती है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन डाइट भी लेना बहुत आवश्यक है। फिर करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की बात। हम बच्चे को फीड कराते हैं विदिन आवर में, ना कि उसको प्री लैक्टल फीड्स देते हैं। और हमें इंश्योर होना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे गुड अटैचमेंट पा रहा है कि नहीं पा रहा है। और इसमें इसको 6 मंथ तक दिया जाता है।
केयर ऑफ़ द न्यूबॉर्न। इसमें इंश्योर किया जाता है कि बच्चे में वार्मनेस है कि नहीं, वो ब्रीदिंग नॉर्मली कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं आपके ब्रेस्ट मिल्क को, आपका कॉर्ड क्लीन है कि नहीं, और बेबी को जो भी वैक्सीनेशन लग रही हैं वो टाइमली लग रही हैं कि नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको इंश्योर होना चाहिए कि उसकी स्किन और आइज़ में कोई तरीके की इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। और ये सलाह दी जाती है मदर को और फैमिली मेम्बर्स को कि बच्चे की इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई डेंजर साइन दिख रहा है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से नहीं हो रही है, उसको फ़ीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है छूने से, उसकी ब्रेथ फास्ट हो रही है, उसकी पाम येलो हो रही है, उसे किस तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में, तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ आर प्रॉब्लम्स ट्रीटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि लेडीज़ को अगर पहले से कोई मेंटल इश्यूज़ हैं, कोई ड्रग्स ले रही हैं, कोई दवाई ले रही हैं, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो सबसे पहले जाकर डॉक्टर से बात करें। प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के बीच में कि हम कोई ऐसी दवा ले सकते हैं जिससे हमारे हेल्थ पे या बच्चे पे कोई असर हो। अगर डॉक्टर आपसे कहता है तब आप लीजिए, अगर नहीं कहता है तो मत लीजिए, क्योंकि चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से बात करते रहें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहें। अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस हो रहे हैं या कोई बिहेवियर प्रॉब्लम्स है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, या कोई भी ऐसी बात जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, वह डॉक्टर से करते रहें, बात करते रहें। इसके अलावा हमें अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे कि योगा, प्रेनेटल योगा और यज्ञ हवन, मंत्र लेखन, या फिर कोई एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जिससे आपको स्ट्रेस रिलीफ मिल सके, आप खुश रह सकें, क्योंकि प्रेगनेंसी में खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। आप आपस में फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं जो आपको अच्छा फ़ील कराए। एट लास्ट मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप प्रेगनेंसी में एंजॉय करें, खुश रहें और सबसे प्यार करें, खुद से प्यार करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइस।